नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 3 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस डोरमेट को मैंने 24 फंदे में बनाया है। अब इसमें किस तरह से फंदे डालना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं इसमें 18 फंदे ये ब्लू से डालूंगी। ये हमारे 3 कलर हैं और मैं ब्लू से इसमें 18 फंदे डालूंगी इस तरह से। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से मैं 18 फंदे डाल लेती हूँ। अब इसमें मैंने 18 फंदे ब्लू कलर से डाली हैं। अब इसमें और 6 फंदे मैं ये मैरून से डालूँगी। अब इसमें फंदे हमें ऐसे ही डालने हैं। 3 फंदे ये वन इसके अब 18 फंदे डाले हैं, उससे 6 फंदे इसमें डालेंगे। 1/3 फंदे हमें डालने हैं, तो ये 6 फंदे हम मैरून से डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसको कितना बड़ा फंदे डालें उसी तरह से हमें फंदे डालने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 18 फंदे डाले, तो ये उसके तिहाई फंदे, ये 6 फंदे हमने यहाँ पे डाले हैं। अब ये देखिए, इसमें हम पहली सिलाई से डिजाइन में स्टार्ट करना है। ये देखिए, पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये देखिए 2 फंदे हो गए, 2 3 4 5 फंदे हम बीनेंगे। और यहाँ पे अब हम इसी लाइन से हम अपना ये तीसरा कलर लगा देंगे। तो इस फंदे को, एक मैरून वाले को हम ये ग्रे कलर से बीन लेंगे। ये पहला फंदा इस तरह से बीन लिया और बाकी हम सारे फंदे ये देखिए इस तरह से, ये 2 और इन दोनों को हम ऐसे दबा देंगे इस तरह से। 2, ये 3, इसको हम साथ में एक बार ऊपर एक बार नीचे करके बीन लेंगे। 3 4 तो खुलेगा नहीं और सही से बन जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे हम बीनेंगे और 2 फंदे हम बिना बीने छोड़ देंगे। तो ये हमारे 17 हैं, तो ये 18 और 19 हो गए, 5 फंदे ये हैं। तो 20 21 22 23 24, तो टोटल ये 24 फंदे। और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और ये अब हम आ जाएंगे सीधी साइड में। तो ये साइड हमारी उल्टी हो जाएगी और ये साइड सीधी हो जाएगी। और सीधी साइड में हम पूरी ग्रे वाले सारे फंदे उल्टा उल्टा करके इसी तरह से पूरे बीन लेंगे। तो ये मैं पूरा बीन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये ग्रे वाले पूरे बीन लेंगे इस तरह से उल्टा उल्टा। अब ये देखिए, हमने पूरे फंदे बीन लिए इस तरह से उल्टा उल्टा और ये हमारा एक फंदा, इसको बीन लिया। अब हमारी ये मैरून फंदे आ गए, तो इस धागे को पीछे करेंगे और ऐसे आगे को लाएंगे और इसको मैरून वाले को अब हम इस तरह से खींच के टाइट कर देंगे, खींच के आगे लाएंगे और इसी को इस तरह से हम हर बार बनाना है। तो ये हमारा जोड़ एकदम सफाई से आ जाएगा और इसको फिर खींच देंगे और इस सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए, ये सीधी सिलाई इसी तरह से बनेगी। और अब हम सिलाई पलट के फिर से आ जाएंगे ये फिर उल्टी साइड में। अभी हमने एक उल्टी और एक सीधी बना ली। अब फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और ये देखिए 2 3 4 बीन लिए और एक फंदा फिर हमारा है, तो इस धागे को ऐसे करेंगे और फिर इसको हम ग्रे से फिर बीन लेंगे ये इस तरह से। और सारे फंदे हम फिर से इस तरह से ये उल्टे उल्टे बीनेंगे और यहाँ तक बीनेंगे। ये 2 ब्लू के हमने छोड़े थे, अब 2 ग्रे के छोड़ने हैं, तो पूरे बीन लेंगे और 2 ग्रे के छोड़ेंगे। इसी तरह से ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए, ग्रे वाले हम
सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। तो अब 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो अभी हमारी ये दूसरी बार हमने ब्लू वाले छोड़े थे, अब 2 फंदे ग्रे के छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी साइड में ग्रे वाले ग्रे से और ब्लू वाले ये मैरून वाले मैरून से बीनेंगे। तो पूरी लाइन हमें सीधी सिलाई और पूरी सिलाई, तो मैं ये ग्रे वाले पूरे बीन लेती हूँ उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हमने पूरे ग्रे के बीन लिए, पूरे उल्टा उल्टा पूरी लाइन। अब इसको पीछे फिर आगे की तरफ लिया है यूँ ही, और इसको मैरून वाले को खींच के आगे लाएंगे और ये पूरे फंदे हम इसी तरह से। तो जोड़ में हमें इसी तरह से हर बार बनाना है और इसको खींच के टाइट कर लेना है और सारे फंदे इसी तरह से बनाएंगे जितने भी होंगे। तो ये पूरी लाइन हम ऐसे ही कंप्लीट की है। फिर से उल्टी साइड में, अब उल्टी साइड में फिर हम उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे से ऐसे घुमा के लाएंगे और फिर ये 2 फंदे, अब 3, उस बार हमने 4 बीने थे, अब 3। हर बार एक एक फंदा हम कम करते हुए जाएंगे। इस धागे को ऐसे किया और इस फंदे को हम ग्रे से बीन लेंगे मैरून वाले को और पूरी लाइन हम फिर से उसी तरह से उल्टी उल्टी बीनेंगे। ये देखिए सभी फंदे बीनेंगे और अभी हमारे 4 फंदे छूट गए हैं। तो अब इस बार हम फिर 2 फंदे छोड़ेंगे तो हमारे 6 फंदे छूट जाएंगे और ये पूरी लाइन हम इसी तरह से बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए पूरी लाइन बीन ली और 2 फंदे हमने छोड़ दिए, तो ये हमारे 2-2 करके 6 फंदे छूट गए और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई हम पूरी बीन लेंगे, ग्रे वाले ग्रे से और मैरून वाले मैरून से पूरा बीन लेते हैं, फिर उसके बाद में बताऊँगी। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली। अब फिर से आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर हम पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और अब ये 2 एक फंदा मिला। अब इस फंदे को फिर हम धागे से ऐसे करेंगे और इसको खींच के ग्रे से बीन लेंगे और सारे फंदे हम ये इस तरह से पूरे उल्टे उल्टे फिर से बीनेंगे और 2 फंदे अब हम छोड़ेंगे। तो हमारे 6 छूटे हैं, अब इस बार 2 फंदे छूट जाएंगे तो 8 फंदे हमारे छूट जाएंगे और पूरी लाइन हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बीनेंगे। और अब ये देखिए पूरी लाइन हमने बीन ली और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2-2 करके 8 फंदे छूट गए और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई फिर हमें उसी तरह से बनानी है पूरी। मैं ये ग्रे वाले ग्रे से, मैरून वाले मैरून से, और ये जोड़ हमें उसी तरह से बनाना है जैसे मैंने बताया। अब मैं पूरी लाइन इसी तरह से बीन लेती हूँ। अब ये हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर दी। फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। फिर उल्टी साइड में उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और अब एक हम इस धागे को ऐसे करेंगे। अब हम इस एक फंदे को फिर से ग्रे से बना लेंगे और पूरी लाइन फिर से उल्टी उल्टी इसी तरह से बनाएंगे। और ये देखिए सभी फंदे हमें इसी तरह से बनाना है और 2 फंदे हम फिर से छोड़ेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे हम फिर से बिना छोड़े। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 2-2 करके 5 सेट हमने छोड़ दिए हैं और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो हमारे ये 10 फंदे छूट गए और सीधी सिलाई पूरी इसी तरह से उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। अब एक फंदा है, इसको मैरून से बीन लेंगे। ये देखिए अभी हमने यहाँ पे 2-2 करके ये 10 फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये हमारा आखिरी फंदा है, इसको भी हम ऐसे लेंगे और इस बार हम इसको बीन लेंगे। ये देखिए 1 2 3 अभी हमने ये एक एक करके पूरे फंदे छोड़े। अब ये हमारा आखिरी फंदा मैरून का बचा हुआ है, तो ये लाइन हमें फिर भी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हम फिर से उसी तरह बनाएंगे। ये इस फंदे को अब हम इस बार बीन लेंगे। ये बीन लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमने इसमें 12 फंदे बीन लिए। तो अब हमारे 12 फंदे इधर हो गए और 12 फंदे इधर हो गए। अभी हमने 10 छोड़े थे, 2 फंदे फिर से छूट जाएंगे। तो हमारे ये
टोटल आधे आधे फंदे, 24 फंदे का हमने बनाया था, तो आधे आधे फंदे हो गए। तो अब हमने ये 12 फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये छूट जाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो ये और सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बिन ली। अब हमारे ये पूरे फंदे ग्रे के हो गए हैं। अब यहाँ से हम सिलाई पलटेंगे। तो किस तरह से हमें पलटना है, तो ये देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और इसको इसमें पिरो देंगे इसी तरह से। अब हम ये पूरी, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हो गए। अब बाकी फंदे अब हम 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो फंदे बिन लेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इस फंदे को उतारेंगे और इस पे ऐसे करके लूप लगा लेंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में इसको इसी में पिरो देंगे। और सारे फंदे अब हम उल्टे उल्टे यहाँ तक बिन लेंगे। तो मैं ये पूरी सिलाई सीधी उल्टी उल्टी यहाँ तक बिन ले। ये देखिए पूरी लाइन अब हमने बिन ली, ये इस तरह से। अब फिर से आएंगे सीधी साइड में। अब सीधी साइड में हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से पहला फंदा फिर उतारा, धागा आगे किया और एक फंदा अब हम और उतार लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 फंदे उतारे, धागे ऐसे किया और ये देखिए इस तरह से एक, अभी इस ये 2 फंदे को भी गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने बिने और 2 फंदे, ये 10 फंदे बिनेंगे और 2 ये हमारे यहीं से छोड़ के चल देंगे इस तरह से। दस बिने और इसको सीधी सिलाई हम पूरी इसी तरह से 2 1 2 3 4 5 6 फंदे बिने और 2 फंदे ये ग्रे वाले छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। फिर 1 2 3 4 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। अब ये ग्रे वाले, तो दोनों तरफ हमारे ये 2 ग्रे के छूट गए। अब हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, तो इनको 1 2 फंदे बिनेंगे और 2 छोड़ के यहीं से पलट लेंगे। अब आ जाएंगे हम सीधी साइड में। तो अभी हमने इसी तरह से 2 जोड़ी ग्रे के और 2 जोड़ी, एक जोड़ी मैरून के छूट गए हमारे बीच में। ये 3 सेट हमने यहाँ तक स्टार्ट किया था। अब उसी तरह से हमें फंदे, जैसे हमने यहाँ पे फंदे छोड़े, तो अब क्या करेंगे, जैसे 2 हो गए, फिर ये 2 बिन लेंगे, तो 1 3 4 हो गए। 4 बिने, इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहाँ से सिलाई पलट लेंगे। तो अभी हमने इस तरफ के 2 फंदे बिन लिए ग्रे के। तो ये देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने बिने थे। अब 2 फंदे हम यहाँ से ले लेंगे, तो 5 और 6 हो गए। इस फंदे पे हम ऐसे फिर लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के आ जाएंगे सीधी साइड। फिर इसको इसमें पिरो देंगे। अब हम ग्रे वाले ही फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बिने और ये देखिए हमारा लूप वाला फंदा है, तो इसको बिन लेंगे। 7 और ये 8, इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड में फिर इसी तरह से हम, अब हमने बिन लिए। तो अब हमारे ये मैरून पे लूप है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मैरून वाले फंदे, इस बार हमें इस पे लूप लगा के, और ये इधर हमारे इस मैरून पे लूप लगा है, अब इस पे लगा है। तो अब हम ये ग्रे वाला पूरा ऐसे पूरी लाइन को अब हम ग्रे से बिन लेंगे। ये देखिए 1 2, तो ये हमारे ये 2 फंदे थे पहले के, तो 4 5 6, अब ये हमने
2 2 4 2 6 2 8, 8 बिन लिए, ये 9 और ये 10 और ये एक फंदा 11 और ये 12 पे से लूप लगाया और यहीं से पलट लेंगे इस तरह से, और सीधी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी पूरे फंदे अब हम बिन लेंगे इस तरह से सभी। तो अब ये हमारी हाफ कली बन के रेडी हो गई। तो ये देखिए इस तरह से पूरे फंदे हमने ये बना लिए, ये देखिए। अब हम फिर इसी तरह से पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और अब ये देखिए पूरी लाइन को अब हम ये इससे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बिन लिए, और इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा के यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए इसको इसी में पिरो देंगे और पूरी लाइन अब हम सीधी यहाँ से लेके यहाँ तक बिन लेंगे। तो मैं बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी लाइन बना ली। अब फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में अब हम पहला फंदा उतार के ऐसे धागा करेंगे और इस एक फंदे को अब हम मैरून से बिन लेंगे इस तरह से। एक बिन लिया, इसको खींच के टाइट करेंगे और ये देखिए एक फंदा हमने बिना, तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे जो हमारे ग्रे के थे वो बिन लिए। और 2 फंदे अब हम यहाँ से ये मैरून वाले ले लेंगे, तो 13 और ये 14 और यहीं से सिलाई पलट के फिर से आ जाएंगे हम सीधी साइड में। और सीधी साइड में पूरी लाइन को अब हम इसी तरह से उल्टा उल्टा ये यहाँ लास्ट तक बिनेंगे और ये एक फंदा हमारा मैरून का है इसको मैरून से बिनेंगे। तो ये मैं पूरी लाइन इसी तरह से हमें कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए पूरी लाइन बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने ग्रे वाले बिने। अब ये एक फंदा है, इस धागे को पीछे इस तरह से आगे करेंगे और इसको मैरून वाले को खींच के टाइट करके आगे लाके इसको ऐसे बिन लेंगे। तो ये हमने एक लाइन बना ली। तो अब हमारी ये 2 लाइनें ग्रे की हो गई। फिर से आ जाएंगे उल्टी साइड में, उस बार एक फंदा हमारा मैरून का, इस धागे को ऐसे करेंगे और एक फंदा हम फिर से बिन लेंगे। तो 2 फंदे हमारे मैरून के हो गए और इसको खींचेंगे और ये पूरे हम ग्रे वाले फंदे बीन लेंगे। तो ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमारे ग्रे के हैं। 2 फंदे हम फिर से ले लेंगे बिना बिने, तो 15 और 16 और यहीं से सिलाई फिर से पलट लेंगे और सीधी सिलाई हम पूरी बिन लेंगे इसी तरह से, ग्रे वाले ग्रे से और मैरून वाले मैरून से। मैरून का हमने जोड़ जैसे बताया था उसी तरह से हमें बनाना है। तो ये मैं पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। फिर से आ गए उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये एक फंदा बिन लिए। तो ये 2 हो गए। अब एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे 3 और फिर धागे को ऐसे ही 3 फंदे और ये पूरी लाइन हम फिर से बिनेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पे फिर ये मैरून वाले बिन लेंगे। तो हर सिलाई में 2-2 फंदे लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हमारे एक फंदे बढ़ेंगे। तो ये मेरे जब 5 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से मैं हर बार बनाना है। तो ये मैंने 3 हो गए हैं, 2 लाइनें और कम होंगी, 5 हो जाएंगे तब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अब ये देखिए हमने 3 ये और ये पूरे बिन लिए ग्रे के। अब 2 फंदे हम फिर से यहाँ ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो अभी हमारे यहाँ पे 1 2 3 6 फंदे 2-2 के 3 सेट बचे हैं और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई हमें पूरी ऐसे ही बनानी है, ग्रे वाले ग्रे से और मैरून वाले मैरून से। तो ये पूरी सीधी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इसको बिन लेंगे।
अब ये देखिए हमने सीधी बना ली, फिर से आगे उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये दूसरा बिन लिया, 2 3 फंदे, एक फंदा हम फिर से यहाँ से ले लेंगे, 4 हो गए। और इस धागे को इस तरह से करके खींच के और ग्रे वाले पूरे फंदे हम यहाँ तक बिन लेंगे। तो ये पूरा मैं कम बिन लेती हूँ, उल्टा उल्टा सभी फंदों को इसी तरह से बिनना है। अब ये देखिए हमने ग्रे के सारे फंदे इसी तरह से बिन लिए। अब ये 2 फंदे हम फिर से ले लेंगे। ये अब हमारे पास 4 फंदे बचे, यहीं से सिलाई पलटेंगे और सीधी सिलाई पूरी बना लेंगे जो जैसा कलर है। तो मैं सीधी पूरी कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली, फिर से आगे उल्टी साइड में। तो अभी हमारे मैरून के हो गए 2 2 4 फंदे, और फिर पहला फंदा फिर उतारा, धागा आगे और ये दूसरा बिन लिया। तो 2 3 4 हो गए, एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे, 5। तो हम ये 5 फंदे बिन लेंगे और इसको फिर उसी तरह से खींचेंगे और पूरे फंदे हम उल्टा उल्टा यहाँ तक लास्ट तक बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को हमें ग्रे वाले यहाँ तक बिनना है। तो मैं पूरे बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमें ग्रे के सारे फंदे उल्टा उल्टा बिन लिए। अब ये 2 फंदे फिर से मैरून के ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहीं से सिलाई पलट के फिर हम आ जाएंगे सीधी साइड में। फिर अब इसको हम इस फंदे यहीं से पूरे फंदे सीधी सिलाई बना लेंगे जो जैसा कलर है। तो अब ये सारे फंदे हमें इसी कलर से बिनना है। तो मैं सारे फंदे बना लेती हूँ, ग्रे वाले ग्रे से और मैरून वाले मैरून से। मैं पूरी लाइन बिनती हूँ, फिर इसके बाद बताती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली। तो अभी हमारे ये पे 2 2 4 5 फंदे हैं। इसको फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए 2 3 4 5 फंदे बिन लिए और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे। तो 6 हमने बिन लिए। अब इसको टाइट करके सारे फंदे अब हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को हमें इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए सर, अब हमारे पूरे फंदे ग्रे वाले तो सारे बिनने हैं और ये 2 फंदे जो हमारे, ये देखिए ग्रे के हमने सारे फंदे बिन लिए। अब ये 2 फंदे जो हमारे ब्लू वाले हैं इनको भी हम बिन लेंगे। तो ये हमारी एक कली अब ये देखिए यहाँ से कंप्लीट हो गई है। और सीधी सिलाई हमें पूरी ऐसे बनाना है। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और इसी को ऐसे टाइट करके सारी लाइन पूरी, ये सभी फंदों को अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक बिन ले लेंगे, ग्रे वाले ग्रे से मैरून वाले मैरून से। तो पूरी लाइन कंप्लीट कर ले रही हूँ। अब ये देखिए पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली। तो ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ से दूसरी कली बनाना है। तो दूसरी कली बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे तो जैसे हमने शुरू में फंदे डाले थे सेम उसी जगह आ गए। ये 18 फंदे ये और 6 फंदे हमारे ये मैरून के हो गए। अब दूसरी कली के लिए फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए 2 3 4 5 फंदे बिनेंगे और इस एक फंदे को अब हम यहाँ पे ये ब्लू कलर लगाएंगे। तो इस एक फंदे को हम ब्लू से ऐसे बिन लेंगे और सारे फंदे अब हम फिर उसी तरह से बिनेंगे उल्टा उल्टा जैसे हमने शुरू में बनाया था। तो ये अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो दूसरी कली को सेम हमें उसी तरह से बनानी है जैसे हमने पहली कली बनाई है। तो सभी फंदों को अब हम ये देखिए बिन लेंगे पूरे, ये लास्ट तक उल्टा उल्टा। और ये 2 फंदे अब हमारे छूटेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमारे नीचे ब्लू के छूटे थे ना, अब ग्रे के 2 फंदे यहाँ से छूट जाएंगे, ये देखिए। और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो ये हमारी बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना ये डोरमेट बनाया है। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा डोरमेट बना हुआ है। अगर इस कली को ये देखिए यहाँ पे मैं रख सकती हूँ, अगर रख दूँगी तो ये देखिए एक कली हमारी ये और बन गई इसी तरह से।
जैसे मैंने ये बनाए हैं। तो आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों।